इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर काफी भरोसा करता था। दावा करता था कि वो किसी भी ड्रोन और मिसाइल को हवा में गिरा सकता है, लेकिन ईरान ने जिस तरह से इजराइल में तबाही मचाई है, उससे तो साफ हो गया कि ईरान के हथियारों के आगे कहीं ना कहीं इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। ईरान की तरफ से किए गए हमलों से इजराइल को न सिर्फ तबाही देखनी पड़ी है, बल्कि इजराइल को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है, क्योंकि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है, उसे देखने के बाद ये साफ हो गया कि ये जंग इजराइल के लिए भी उल्टी पड़ गई है, क्योंकि ईरान ने कई ऐसे दावे कर दिए जिससे नेतन्याहू भी टेंशन में आ गए। खबर यह है कि ईरान ने अपने एक बड़े हमले में इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने कथित तौर पर 17 जून को इस्फहान क्षेत्र में $5 मिलियन की कीमत का एक इजरायली ड्रोन गिरा दिया। ईरान के सरकारी प्रसारक इरिब ने गिराए गए इजरायली ड्रोन का वीडियो प्रसारित किया है। ईरान द्वारा जारी किया गया वीडियो दुर्घटनाग्रस्त इजरायली वायुसेना के हिमिज 900 ड्रोन का प्रतीत होता है। हैरानी की बात तो यह है कि 18 जून को इजरायली वायुसेना ने ऑपरेशनल गतिविधि के दौरान ड्रोन के खो जाने की पुष्टि भी कर दी है। इसे लेकर बाकायदा एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि ऑपरेशनल गतिविधि के दौरान आईएएफ के रिमोट से संचालित विमान पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी गईं। यह डिवाइस ईरानी हवाई क्षेत्र में गिरी। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ और सूचना लीक होने का कोई डर नहीं है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसी बीच इजराइल के पास ईरानी प्रक्षेपास्त्रों को रोकने के लिए मिसाइल खत्म होने की खबर है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अगर ईरान उसी गति से हमला करता है तो इजराइल 10 से 12 दिन और बचाव कर सकता है। वहीं एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक आईडीएफ शायद मिसाइलों के एक छोटे अनुपात को ही रोक पाए। बता दें आपको, दोनों ही देशों के बीच चल रही जंग काफी भीषण हो चुकी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मची हुई है, जिसकी तमाम तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, उससे नहीं लगता कि ये अभी रुक पाएगा, क्योंकि दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसी वजह से नुकसान आम लोगों का भी काफी हो रहा है। इस हमले में यानी कि इस जंग में बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से ये जंग चल रही है, इसमें मरने वालों की गिनती अभी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि नुकसान दोनों ही देशों में काफी बुरा हुआ है, काफी भयंकर तरीके से हुआ है, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों देश भीषण जंग की लिप्त में आ चुके हैं और नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आवाम का हो रहा है, जिसका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। हाथों में तस्बीह और सिर पर अमामा, ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर इमाम आयतुल्ला अली खामनेई, जो न सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों मुसलमानों के रूहानी पेशवा भी हैं। उन्होंने कह दिया है कि ईरान अपने शहीदों का खून नहीं भूलेगा, ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अगर अमेरिका दखल देता है तो उससे भी निपटा जाएगा, जोरदार जवाब मिलेगा। बरसों से प्रतिबंध झेल रहे एक मजबूत देश के बुजुर्ग लेकिन सबसे ताकतवर लीडर खामेनेई पिछले 44 बरस से ईरान की सत्ता संभाल रहे आयतुल्ला खामेनेई के लिए 17 जून को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां हैं। ये ईरान को अमेरिका की खुली धमकी थी कि वो खामेनेई को खत्म कर देंगे। इसी तरह इस्राएल के पीएम नेतन्याहू तो साफ साफ कह चुके हैं कि अब ये जंग खामेनेई की हत्या के बाद ही रुकेगी, यानी आयतुल्ला खामेनेई इस्राएल और अमेरिका के टारगेट पर हैं। इस तरह इस्राएल और ईरान के बीच जारी जंग
अब आयतुल्ला अली खामनेई पर जाकर अटक गई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जान से मारने के इस्राइल के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को तेहरान के एक सीक्रेट बंकर में ले जाया गया है। मौत के साए में जी रहे खामेनेई के लिए जान का खतरा कोई नई बात नहीं है। ईरान में इस्लामिक क्रांति के 2 साल बाद ही 1981 में आयतुल्ला अली खामेनेई पर जानलेवा हमला हुआ था। खामेनेई एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे थे, तभी उनके नजदीक रखे एक टेप रिकॉर्डर में ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में खामेनेई का दायां हाथ पैरालाइज हो गया और कान के सुनने की सलाहियत कम हो गई। बावजूद इसके वो आज भी अपनी इन जिस्मानी कमजोरियों के साथ ईरान के इक़्तिदार को मजबूती से संभाले हुए हैं। ईरान को अपने दम पर खड़ा करने में आयतुल्ला खामेनेई और उनसे पहले इस्लामिक रेवोल्यूशन के लीडर आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी का बड़ा योगदान माना जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर और रूहानी पेशवा अली खामेनेई का जन्म 1939 में ईरान के नजफ में हुआ था। उनके वालिद जावेद खामेनेई एक मौलवी थे। जावेद साहब के कुल 8 बच्चों में दूसरे नंबर के आयतुल्ला अली खामेनेई थे। इमाम खामेनेई कम उम्र में ही आलिम दीन बन गए थे। उनके 2 और भाई भी इस्लाम का दर्स देते हैं। उनसे छोटे भाई हादी खामेनेई तो एक अखबार के संपादक भी हैं और मौलवी भी। आयतुल्ला अली खामेनेई के पिता अजरबैजानी मूल के थे और ईस्ट अजरबैजान सूबे के खामानेह के रहने वाले थे। इसी खामानेह के नाम पर परिवार ने अपना सरनेम खामेनेई चुन लिया। 1979 की इस्लामिक क्रांति में आयतुल्ला खामेनेई ने ईरान में आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में हिस्सा लिया था। फिर शाह मोहम्मद रजा पहलवी जब सत्ता से बेदखल किए गए तो खुमैनी का दौर आया। 1981 में खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति बने। रूहुल्लाह खुमैनी तब ईरान के सुप्रीम लीडर थे। 1989 में जब खुमैनी का इंतकाल हुआ तो ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने तमाम नियमों के हिसाब से इमाम खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना। ईरान में सुप्रीम लीडर का सर्वशक्तिमान पद खामेनेई ने ही बनाया है। यही नहीं, सेना के सुप्रीम कमांडर भी वही हैं। नीतिगत मामलों से लेकर सेना के अहम मसलों में भी उनका ही निर्णय अंतिम होता है। इस तरह संविधान से मिली ताकत और मजहबी पेशवा के तौर पर आयतुल्ला अली खामेनेई ईरान में एक बेहद ताकतवर शख्स हैं। माना जाता है कि राष्ट्रपति भी एक तरह से उनका रबर स्टाम्प ही होता है। दिलचस्प बात यह भी है कि 1981 में देश की सत्ता संभालने के बाद से अब तक आयतुल्ला अली खामेनेई ने कोई भी विदेशी दौरा नहीं किया है, यानी वो ईरान से बाहर नहीं निकले हैं।